दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 741 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी महत्वपूर्ण एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आपकी शॉर्टहैंड की गति 120 प्लस की हो जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों को यूक्रेन मामले में जो जानकारी दी उस पर उन्होंने संतुष्टि प्रकट की। इन विपक्षी सांसदों ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के सरकार के प्रयासों पर एकजुटता भी दिखाई। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में गए विपक्षी सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने के सरकार के फैसले का आमतौर पर समर्थन किया। विदेश नीति के मामले में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति किसी दल की नहीं बल्कि देश की होती है। इसी कारण विदेश नीति के मामले में पक्ष विपक्ष में सहमति की एक समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा का निर्वाह होता रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही प्रयास करने चाहिए। इसे रेखांकित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अतीत में कुछ मामलों में इस परंपरा का उल्लंघन होता हुआ दिखा। क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल किस तरह सरकार पर हमलावर हो गए थे? इसे भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी किस तरह भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किए बगैर चीनी राजदूत से मिलने चले गए थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साहसिक फैसले के बाद कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने पक्ष में किया था। चेंज। यह याद रखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि विदेश नीति से जुड़े मामलों में एकजुटता का अभाव न केवल राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत के प्रति बैर रखने वाले देशों को गलत संदेश भी देता है। इन दिनों इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने
पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्तावों पर मतदान के समय तटस्थ रहना क्यों पसंद किया? आमतौर पर ऐसे सवाल उठाने वाले इस तथ्य को ओझल कर रहे हैं कि भारत भले ही तटस्थ रहने की नीति पर चला हो, लेकिन उसने यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं किया कि यूक्रेन पर रूस के हमले से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हनन हुआ है। उसने यूक्रेन के हालात पर अफसोस भी प्रकट किया और उसे मानवीय सहायता देने का भी फैसला किया। स्पष्ट है कि तटस्थता की भारत की नीति को बारीकी से समझने की जरूरत है। चेंज। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के कार्य व्यवहार और आचरण की दो घटनाएं ऐसी हैं जो उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को सामने लाती हैं। पहली घटना सीतापुर की है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को 8वीं पास करने के बाद पढ़ाने से मना कर दिया, तो बाल विकास परियोजना अधिकारी ने खुद उस छात्रा को बुलाकर उससे बात की। इस छात्रा की बातें मार्मिक थीं कि उसकी 10 सहेलियां स्कूल जा रही हैं, वह अकेले ही घर बैठा दी गई है। इसके बाद CDPO डॉक्टर अनूप कुमार बेटी को अपनी कार में बैठाकर उसके घर तक गए और माता पिता को समझाकर आगे पढ़ाने के लिए मनाया। आज के दौर में जब अधिकारियों में संवेदनशीलता कम होती जा रही है, तो CDPO डॉक्टर अनूप कुमार की यह पहल अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बनेगी। कुछ ही अधिकारी ऐसे होते हैं जो खुद पहल करके ऐसा आदर्श सामने रखते हैं जो उन्हें औरों से अलग कर देता है। CDPO का यह प्रयास लड़कियों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण न मानने वाले अन्य लोगों को भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का संदेश देगा। वैसे यह चिंता की बात है कि आज के जागरूक दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों की पढ़ाई को महत्वपूर्ण नहीं मानते, जबकि लड़कियां हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। दूसरी घटना अमरोहा की है, जहां एक डिप्टी CMO डॉक्टर इंदुबाला वर्मा 4 साल से घर बैठकर अपना वेतन ले रही थीं। उनके पति आगरा में CMO हैं और वह उनके ही साथ रहती रहीं और उनका वेतन बराबर दिया जाता रहा। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे रहे, लेकिन डिप्टी CMO की नैतिकता क्यों नहीं जागी, यह गंभीर प्रश्न है। जिम्मेदार पद पर रहते हुए उनके CMO
पति डॉक्टर अजय वर्मा ने इसके लिए उन्हें क्यों नहीं रोका? ऐसे ही अधिकारी विभाग की बदनामी का कारण बनते हैं और अधिकारियों की कार्य निष्ठा को कलंकित करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।